कि नेहा सिंह राठौर को पॉपुलैरिटी मिली। अब देखिए, पॉपुलैरिटी के लिए ही तो उन्होंने ये सब किया था। ट्विटर बहुत चलता है इनका, जब उल्टा सीधा गरियाती हैं, बोलती हैं। किस तरीके की मानसिकता से ये ग्रसित हैं, ये पूरा देश देख पा रहा है। पाकिस्तान में इनके नारे लग रहे हैं और इनको सराहना दी जा रही है। मुझको लगता है कि इनको चले भी जाना चाहिए। देखिए, मंत्री जी के इस तरीके के स्टेटमेंट का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। वीरांगना सोफिया जो कर्नल हैं, उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मंत्री ने किया है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, देश को तो कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए जातियों में बांटा ही है, अब क्या सेना को भी बांट दोगे? उत्तर प्रदेश में कैसे राम गोपाल जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। चचा हैं अखिलेश यादव जी के, जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, उनके मुंह में दही जम गई है, जो हर रोज चिल्लाते हैं पीडीओ के पीडीए का सम्मान। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद, सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका। बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आज कल जो मुद्दा चल रहा है इस समय, सबसे पहले तो मैं पहलगाम से लेकर और अब तक के बीच का जो जितनी प्रतिक्रियाएं हुई, सबसे पहले हम आएंगे नेहा सिंह राठौर पे। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले के बाद से प्रधानमंत्री को के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणियां की और देश विरोधी गतिविधियां पोस्ट की, जो पूरे पाकिस्तान में उनके पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इस पर आपका क्या कहना? आपने कहा कि नेहा सिंह राठौर को पॉपुलैरिटी मिली पाकिस्तान में। अब देखिए, पॉपुलैरिटी के लिए ही तो उन्होंने ये सब किया था। ये सारा प्रोपेगेंडा किस लिए? पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। ट्विटर बहुत चलता है इनका, जब उल्टा सीधा गरियाती हैं, बोलती हैं, तो इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं। देश के विरोध में चले जाना, मोदी का विरोध करते करते। आप ये समझिए कि किस तरीके की मानसिकता से ये ग्रसित हैं, ये पूरा देश देख पा रहा है। पाकिस्तान में इनके नारे लग रहे हैं और इनको सराहना दी जा रही है। मुझको लगता है कि इनको चले भी जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत अनसेफ फील करती हैं और बड़ा उल्टा सीधा बोलती हैं देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है, हम तो प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं और भक्तों को बुरा लग जाता है। नहीं, देखिए, बुरा क्या लगता है? बुरा तो उनको लग रहा है। सवाल तो उनको पश्चिम बंगाल पे भी पूछना चाहिए ना, तब मुंह में दही जम जाती है। तो सवाल तो पूछने के लिए जितना उनका हक बनता है और लोगों का भी बनता है। लेकिन ये एक ही चीज को रट रट के, गा गा करके अपना सोशल मीडिया चलाने के लिए जो करती हैं, ये गलत है। तब गलत हो जाता है जब आप देश का विरोध करने लगें, क्योंकि हम लोग तो राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जिस तरीके से लगातार ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? लगातार लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, कर देते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, मुझे लगता है कि आप इस सेंस में पूछ रहे हैं कि निरंतर जो टीवी पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे उल्टे सीधे कंटेंट्स लेकर के लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद और गलत चीज है, जिसका हम सभी को आज ही विरोध करना होगा, एकजुट होकर के। क्योंकि आप ये समझिए कि छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के हाथ में फोन है, और उस फोन को ना चाहते हुए भी जब हम कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस बीच में कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिसको देख करके हम शर्मसार हो जाते हैं। छोटे बच्चे इन चीजों को देख रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं? अब ये लोग भी जो करते हैं वो टीआरपी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। तो इनको ये लगता है जितना फुहरपन फैलाओ उतना ही इनका वीडियो चलेगा, और वीडियो चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरते हैं, जिसका मैं पूरी तरीके से विरोध करती हूँ। क्योंकि समाज में इस तरीके की गंदगी फैलाने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा, और इसलिए ऐसे बोर्ड भी बनाने पड़ेंगे जो इन लोगों की गतिविधियों पे नजर रखें और गलत कंटेंट्स को समाज में जाने से रोका जाए। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि ये जो ज़माना है, ये जो युग है, ये सोशल मीडिया का ही है। तो ये एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह है जो फैलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कायदे से कहें तो ये समाज का कैंसर है, और इस कैंसर को फैलने से रोकना पड़ेगा, ताकि हम समाज को स्वच्छ, साफ और सुंदर माहौल दे पाएं। मैम, अब आएंगे थोड़ा सा हम एक मध्य प्रदेश की घटना पे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं और आप ही के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में कहते कहते ऐसे बह गए कि उन्होंने ऐसा कहा कि कर्नल सोफिया अंसारी को जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों की बहन बता दिया, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर के और भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो लगातार घेर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र इसी
इसी तरीके से कभी वो मुसलमानों के प्रति कभी अपनी भावनाओं को सही नहीं कर सकते हैं। किस पे क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री जी के इस तरीके के स्टेटमेंट का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। जिस महिला के लिए, जिस शौर्य, वीर, वीरांगना सोफिया जो कर्नल हैं, उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मंत्री ने किया है, ये बिल्कुल गलत है। और आपने भी देखा होगा कि अभी वहाँ के सीएम ने भी ट्वीट किया है कि इनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही होगी, एफआईआर के लिए भी कर दिया गया है। तो ऐसे जो असामाजिक तरीके से गलत बयानों का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी वीरांगनाओं पर, हम सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से किस तरीके से देश के शौर्य हैं ये लोग, और इन लोगों ने गौरवान्वित किया है देश को इतना बड़ा ऑपरेशन करा करके महिलाओं के सम्मान में। तो इन चीज़ों पे इस तरीके की बातें करना ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ। कार्यवाही होनी चाहिए, कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। महिलाओं को सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए, और ये तो हमारी वो देश की शौर्य हैं, वीर महिलाएं हैं, जिनको देख करके हम सबको गर्व महसूस होता है। जिस तरीके से लगातार अगर कार्रवाई की मांग विपक्ष पार्टी कर रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे अगर बात करेंगे तो हाई कोर्ट के आदेश पे एफआईआर तो हुआ, लेकिन एफआईआर में भी लीपापोती कर दी गई। इस पे भी कुछ कहेंगे? देखिए, आज ही सीएम का ट्वीट आया है और कार्यवाही होगी, आप लोगों के सामने होगा वो। उसी कड़ी में और जिस तरीके से वहीं के उप मुख्यमंत्री, उनका भी आता है कि देश की सेना मोदी जी के पैरों में नतमस्तक है। बार बार सेना को टारगेट करना, ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा वो था, जवाब था पाकिस्तान को, लेकिन बार बार सेना को टारगेट करना, भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की भी पार्टियों पे मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी पे ही रहूंगा। तो लगातार इस तरीके से टारगेट करना सेना को कैसे, कहां तक सही है? देखिए, देश को तो कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए जातियों में बांटा ही है, अब क्या सेना को भी बांट दोगे? मेरा तो बहुत सिंपल सा ये स्टेटमेंट है। और सेना तो देश के लिए काम करती है, तो जो भी लोग इस तरीके के बंटवारे का प्रयास कर रहे हैं उनको ये समझना होगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। और आपने क्योंकि कर्नल सोफिया की बात करी, एमपी के मंत्री की बात करी, आप उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में कैसे राम गोपाल जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, चचा हैं अखिलेश यादव जी के। तो अब जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, उनके मुंह में दही जम गई है, जो हर रोज चिल्लाते हैं पीडीए का सम्मान, हम पीडीए को देख करके चलते हैं। आप कैसे पीडीए का सम्मान कर रहे हैं? पिछड़ों के लिए तो जाति सूचक स्टेटमेंट आप ही के चचा दे रहे हैं, तब आप कोई बात नहीं बोलते हैं। महिलाओं का इन लोगों ने कितना सम्मान किया है ये तो सभी को पता है। समाजवादी पार्टी में सबने देखा लड़कों से गलती हो जाती है, सबने देखा जो कांड हुआ मायावती जी के साथ में। तो तमाम इस तरीके की जो इनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, महिलाओं को जिस तरीके से, जिन नज़रों से ये लोग देखते हैं, और पिछड़ों को जो सम्मान की ये लोग बात करते हैं और देते क्या हैं वो आप सभी के सामने है। तो जनता तो सब कुछ देख रही है, और अगर मैं तो ये समझती हूँ कि पार्टी से परे हैं ये चीज़ें, और हम देश के क्योंकि जवानों की बात कर रहे हैं, देश में जिस तरीके से तमाम फोर्सेस बनी हुई हैं, ये किसी जाति, धर्म, मजहब के लिए कार्य नहीं करती हैं। इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रेम सर्वोपरि है, और ये देश के लिए काम करते हैं। तो इनको इस तरीके से बांटना ये बिल्कुल ही गलत है मेरे नज़रिए से। जी, मैं अपने समाजवादी पार्टी का अगर नाम ले लिया, और राम गोपाल यादव कह रहे थे कि हमारा जो भाव था वो दूसरे तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको तोड़ा मरोड़ा। और हमारे कहने का मतलब कि पीडीए का जो हमारा नारा है, पीडीए के लोग जहां नहीं रहेंगे वो कार्य नहीं सफल हो सकता है। आप मुझे बताओ ना, आप सेना की जब बात हो रही है, उनके शौर्य, उनके वीर, उनके पराक्रम की बात हो रही है, तो आप उसमें जाति क्यों घुसा रहे हो भैया? क्या आपको समस्या है? आपको हर चीज में सिर्फ जाति नजर आती है? आपको ये नहीं नजर आता है कि किस शौर्य से ये सेना के जो जवान है ये कार्य कर रहे हैं देश के लिए? हर चीज में राजनीति, अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपने अभी एक नाम लिया कि लड़कों से गलती हो जाती है, और गेस्ट हाउस कांड का भी नाम लिया, यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र आपने एक अलग वे में कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाएगा तो उनको सम्मानित करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिलाओं के सम्मान में कार्य करती रही है, और अभी हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की, उनके हक अधिकार को दिलाया है उन्होंने।
महिलाओं को सम्मान उन्होंने दिलाया है, महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है, महिलाओं को सशक्त, समृद्ध, शिक्षित और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। तो जब सारी सुविधाएं महिलाओं को मिल रही हैं इस सरकार में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो महिलाओं के उत्थान के लिए है, तो आप मुझे ये बताइए ना कि और लोगों को मिर्ची इतनी क्यों लग रही है? वो भी तो करते इस तरीके के कार्य महिलाओं के उत्थान के लिए, नहीं किया। इनको तो एक सिर्फ विशेष वर्ग के लिए कार्य समझ में आता है। अब जहाँ उस वर्ग की दिक्कत आती है, बात आती है, वहाँ इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है। अरे आपने अभी बात करी कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फुहड़ता हो रही है, गंदगी फैलाई जा रही है। OTT शो उसका तो था अजाज खान, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से था वो अजाज खान। चंद्रशेखर आजाद जो हाउस अरेस्ट, जो चंद्रशेखर आजाद जो बात बात पे जमीन पे लौट जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, नहीं दिखा कि उनके पार्टी का ही व्यक्ति है जिसको टिकट दिए थे वो महिलाओं के कपड़े उतरवा रहा है। ये होता है सम्मान इन लोगों का। और ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो ये अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों समाजवादी पार्टी के, तो इन लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है जब महिलाओं का अपमान हो रहा होता है? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार में वुमेन पावर लाइन 1090 हमने जो चलाया था बहुत अच्छा चला, उस समय महिलाएं सुरक्षित महसूस की, और वही चीज़ें आज भारतीय जनता पार्टी उसी को आगे बढ़ा रही है। ये वही समय था जब महिलाओं पे उत्पीड़न होता था, महिलाओं के साथ गलत कृत्य होता था, तो यही महिलाओं की FIR नहीं लिखी जाती थी। तो ये भी समय महिलाओं ने देखा है, और महिलाओं का अगर प्यार और समर्पण बना है, बढ़ा है बीजेपी के प्रति, तो कारण यही है कि महिलाएं यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करती हैं। अभी मैं अमेठी में गई हुई थी और रात में हम लोगों ने 10 बजे के करीब गश्त की वहाँ पे, और महिलाएं जो कार्य कर रही थी, जो सब्जियां ले रही थी, जो सामान लेने के लिए घर से निकली हुई थी, रात में 10:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, आप समझो कि वो कहती हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो समय था ना, ये हमने उस समय नहीं देखा। हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग कोचिंग चले जाएं। ये हालात मैंने स्वयं देखे हैं, क्योंकि उस समय समाजवादियों की सरकार थी और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए, जिनकी वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। समाजवादी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और हर महिला इसका आपको जवाब देगी। और अगर महिलाएं खुद को सुरक्षित समझती, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आज बीजेपी यहाँ पे बैठी हुई है? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या महिलाओं का वोट नहीं मिला है बीजेपी को? बिल्कुल मिला। समाजवादी पार्टी कहते हैं 27 के सत्ताधीश हैं अखिलेश यादव, 27 में जो है सत्ता चेंज होगी और अखिलेश यादव प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पे क्या? हाँ, 22 में भी तो रो रहे थे, गा रहे थे ये लोग कि 22 में साइकिल आ रही है, पंचर हो गई। और पंचर क्यों हो गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, इन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य किया, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पे कार्य किया। महिला आयोग का गठन भी इसीलिए किया गया कि अगर कहीं नहीं सुनवाई हो रही है तो महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को न्याय मिले। तो ऐसी तमाम स्कीमें उठा के दिखा दी जाए, तमाम योजनाएं दिखाई दी जा सकती हैं जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। तो अब लाख विपक्षी चिल्लाते रहे, जब देश की जनता, जब यहाँ की महिलाएं अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का दावा कर रही हैं, तो चिल्लाते रहे। हमें उनसे थोड़ी कोई मतलब है, हमें तो कार्य करना है जनता के लिए, और जो जनता के लिए कार्य करेगा जनता उसको वोट देगी। तो 22 का चुनाव में, 22 में भी इनकी बहुत तेज साइकिल चल रही थी, पंक्चर हो गई, हवा सब निकल गई, और वही 27 में भी हो गया। और आप सबने सुना होगा, माननीय केशव जी का अक्सर ये स्टेटमेंट आता रहता है कि सपा तो सफा, तो सफा करने के लिए एक ही व्यक्ति बहुत है हमारी पार्टी में। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म की आपने बात की, देश और प्रदेश की महिलाओं को डॉक्टर प्रियंका मौर्य महिला आयोग की सदस्य हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन कठिन है लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, हम शक्ति स्वरूपा हैं, और इस संघर्ष में हमें निरंतर अपना योगदान देते रहना है, खुद की सुरक्षा के लिए भी और अन्य महिलाओं के लिए। क्योंकि जीवन में जिसने संघर्ष नहीं किया तो क्या ही किया। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे खुद के लिए भी कार्य करना है। उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं
महिलाएं हैं उनके लिए कार्य करना है, उनके उत्थान के लिए कार्य करना है। और महिलाओं को यदि कोई भी परेशानी आती है तो राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश से संपर्क ज़रूर करें। हम उनके उत्थान और उनकी उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए खड़े हैं, उनको त्वरित न्याय दिलाने के लिए सदैव उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ में डॉक्टर प्रियंका मौर्य, होम्योपैथिक चिकित्सक और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, हमसे बात की। काफ़ी अपने जवाबों को काफ़ी बेबाकी से उन्होंने रखा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।